जय श्री माधव, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। हस्ते क्षमाला हृदि कृष्ण तत्वं, जिह्वाग्रभागे वरराम मंत्रं, यनमस्तके के शवपादतीर्थं, शिवं महाभागवतं नमामि। ओम नमः शिवाय। यह शिवरात्रि का पर्व भगवान के प्राकट्योत्सव के लिए मनाया जाता है। भगवान शिव का प्राकट्य माघ कृष्णा चतुर्दशी के दिन हुआ और जब माता पार्वती ने उनसे प्रश्न किया कि सभी प्रकार से कल्याण करने वाला, अति शीघ्र फल देने वाला व्रत कोई ऐसा बताइए जिससे कि सभी प्राणी मात्र का कल्याण हो, तब भगवान शिव ने स्वयं अपने मुख से माता पार्वती को फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि का व्रत करने की विधि और माहात्म्य बताया। तब से ही यह शिवरात्रि का व्रत किया जाता है। इस बार जो यह शिवरात्रि आ रही है, यह दिनांक 8 मार्च 2024 को है। यह 8 मार्च 2024 महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, 8 मार्च को जो मनाया जाता है। और इस 8 मार्च को इस बार शुक्रवार होने के कारण यह देवी का वार होता है और देवी और शंकर दोनों की ही उपासना इस दिन होगी। और शंकर भगवान के व्रत में, इस शिवरात्रि व्रत में 4 प्रहर की पूजा की जाती है, जो 6:28 से सायंकाल को प्रथम प्रहर प्रारंभ होगा और सुबह 6:44 तक ये चारों प्रहर रहेंगे। इसके अतिरिक्त एक निशीत काल और होता है, जिसमें भगवान का अर्चन, पूजन, ध्यान, जप इत्यादि करने से शीघ्रातिशीघ्र फल मिलते हैं। भगवान की कृपा जल्दी ही बरसती है। भगवान के आशीर्वाद से आपके आध्यात्मिक चेतना की भी जागृति होती है। यह निशीत काल 8 तारीख को रात्रि 12:25 से लेकर के और 1:13 रात्रि काल में रहेगा। इस निशा काल में भी हमें भगवान का पूजन इत्यादि करना चाहिए। प्रत्येक प्रहर में अलग अलग भगवान के शिव मुख बताए गए हैं। पंचवक्त्र हैं भगवान। इन 5 वक्त्रों की पूजन की जानी चाहिए। दूध, दही, घी, शहद, बूरा इत्यादि से भगवान का अर्चन किया जाना चाहिए। भगवान को शिवरात्रि के दिन गाजर, बोर, मोगरी, धतूरा फल, अर्क पुष्प, धतूर पुष्प, दूर्वा, बिल्वपत्र, भस्म इत्यादि अवश्य चढ़ाने चाहिए। भगवान भस्म से, रुद्राक्ष से, बिल्वपत्र से अति प्रसन्न होते हैं। यह सभी मनुष्यों को करने का व्रत है, सभी को यह व्रत करना चाहिए। और भगवान के शिवरात्रि व्रत करने के लिए किसी प्रकार की पात्रता की आवश्यकता भी नहीं है। भगवान स्वयं कहते हैं, आ चांडाल मनुष्याणाम, सब इस व्रत को करने की पात्रता रखते हैं। और इस व्रत को करने से पतित से पतित प्राणी भी शीघ्रातिशीघ्र भगवान शिव की कृपा, शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। उसकी आध्यात्मिक चेतना की जागृति होती है। उसको सभी प्रकार के मनोवांछित भौतिक कामनाएं भी उसकी पूरी होती हैं। ऐसा इस शिवरात्रि का महात्म्य बताया गया है। यह रात्रि में इसीलिए किया जाता है क्योंकि जब रात्रि का अंधकारमयी रजनी का जब उदय होगा, तभी आपको प्रकाश की आवश्यकता होगी। भगवान स्वयं प्रकाश रूप में हैं। भगवान स्वयं प्रकाश स्तंभ के रूप में ब्रह्मा और विष्णु के मध्य प्रकट हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, भगवान का नाम ही ज्योतिर्लिंग है, यानी कि ज्योतिप्रद हैं, ज्योति के रूप में हैं। तो रात्रि का वैसे भी बहुत बड़ा महात्म्य है। हम शास्त्रों में देखते हैं, रात्रि सूक्त आता है, नवरात्रि मनाई जाती है, सूतक इत्यादि की गणना भी रात्रि से ही की जाती है। अहोरात्र शब्द भी इसी से बना है।
इस प्रकार रात्रि की महिमा है। रात्रि कार्य से वापस कारण की ओर लौटने का संकेत करती है। दिन जब उगता है तो हम कार्य की ओर जाते हैं, लेकिन रात्रि आती है तब कारण की ओर लौटना होता है। इसलिए यह शिवरात्रि, वैसे तो चारों ही रात्रियां मुख्य हैं, अपने आप में महान हैं। कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रिश्च दारुणा, यह महारात्रि कहलाती है, महाशिवरात्रि कहलाती है। इस महाशिवरात्रि के दिन व्रत करने चाहिए। भगवान शिव स्वयं वैष्णव हैं और सभी वैष्णवों को भी, यह चाहे वैष्णव हों, चाहे शाक्त हों, चाहे शैव हों, चाहे गाणपत्य हों, चाहे सौरी हों, सभी को यह शिवरात्रि का व्रत करना चाहिए। भगवान स्वयं माता पार्वती को कहते हैं कि मुझे न कोई वस्त्र, न कोई जलधारा, न कोई नैवेद्य इत्यादि प्रिय हैं, मुझे केवल उपवास प्रिय है, जो शिवरात्रि को करने के लिए भगवान ने कहा है। उपवास का अर्थ है सभी प्रकार के आहार का त्याग। आहार कई प्रकार का होता है, जो हमारे मन, बुद्धि और इंद्रियां जिस आहार को आहरण करना चाहती है, उससे ही हम निराहरण कर लें तो वही निराहार व्रत कहलाता है। किंतु शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, लेकिन शरीर के लिए, शरीर को बनाए रखने के लिए, व्रत आदि तपस्या करने के लिए, शिवार्चन करने के लिए, इस शरीर में कुछ ऊर्जा का संचार रहे, उसकी अति आवश्यकता होने पर आप यथा योग्य अल्पाहार, फलाहार, जलाहार, दुग्धाहार और यदि आवश्यक हो तो अन्न आहार भी ले सकते हैं। लेकिन व्रत का मतलब ये है बंधना, हम किसी वचन में बंध करके भगवान का अर्चन पूजन करें। इसकी पूर्ण विधि तो यह है कि त्रयोदशी के दिन एक समय भोजन करें, देर रात्रि में भोजन न करें। चतुर्दशी के दिन निराहार या एक समय फलाहार करके और भगवान शिव का रात्रि में चारों प्रहरों में, यथासंभव चारों प्रहरों में भगवान का पूजन करें, अर्चन करें, और चतुर्दशी में ही दूसरे दिन पारणा करें। यह व्रत की संपूर्ण विधि है। इस व्रत को नित्य रूप में, अर्थात प्रतिवर्ष आने वाले शिवरात्रि व्रत के दिन हमें करना चाहिए। यह हमारा कर्तव्य है। ये एक नित्य व्रत के रूप में है और इसको कामना परक भी किया जा सकता है, जिसमें 12 वर्ष या 24 वर्ष का एक संकल्प लेकर के और इस शिवरात्रि व्रत को किया जाता है और उसके बाद इसका उद्यापन भी किया जाता है। शिव भगवान बड़े ही भोले हैं, शिव देवों के देव हैं, महादेव हैं, कालों के भी काल हैं, महाकाल हैं। शिव की सत्ता सबसे ऊपर विराजमान है। आपने सुना होगा, भगवान शिव ने अपने विवाह में जब गोत्र उच्चारण हुआ तब उनको कहा, तब उनसे पूछा गया तो भगवान शिव ने कहा, शिव से पूछा कि आपके पिता कौन हैं? तो भगवान शिव ने कहा पिता हैं ब्रह्मा। और ब्रह्मा जी बोले आपके दादा कौन हैं? तो बोले विष्णु। और आपके परदादा कौन हैं? तब भगवान ने स्वयं ये कहा कि हम सबके परदादा तो हम ही हैं। इस प्रकार यह हम जानते हैं कि भगवान शिव की सत्ता महान है, इसीलिए इनको महेश कहा जाता है। महान ईशः, महत ईशः स महेशः। भगवान ईशान के नाम से, मृड के नाम से जाने जाते हैं। भगवान के शिव पूजन में अंगों का पूजन करना चाहिए, आवरण का पूजन करना चाहिए, एकादश रुद्रों का और एकादश शक्तियों का पूजन करना चाहिए, इनके गणों का पूजन करना चाहिए और अष्टमूर्ति के रूप में भगवान शिव का अर्चन करना चाहिए। यह शिवरात्रि के व्रत की महिमा है। ओम नमः शिवाय। मंदारमाला कुलितालकायै कपालमालाङ्कितशेखराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय।